लास्ट क्लास में हमने देखा था, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ये जो कंट्री है इट्स वेरी बिग, इट्स वेरी मैग्निफिसेंट, लेकिन उसके बाद में भी आई एम नॉट हैप्पी हियर. आई एम ऑलवेज हैंकरिंग आफ्टर द वृंदावन, आफ्टर दैट वृंदावन. तो इस तरह से बात चल रही थी कि जो सेक्रेड जगह होती है, पवित्र स्थल स्थल जो होते हैं, वहाँ का प्रभाव कुछ अलग ही होता है. ये बात चल रही थी. और एक बात ये भी है कि आप किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री में भी क्यों ना हो, लेकिन आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वहाँ पे श्रवण कीर्तन हो रहा है, तो फिर वह जगह भी पवित्र स्थल ही हो जाता है. That place becomes as good as Vrindavan, because Vrindavan is not the place on the map, it is the place of consciousness. तो आप अपने घर बैठे बैठे अगर आप वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं, गोवर्धन का स्मरण कर रहे हैं, तो आप वहीं पर ही हैं, इन योर माइंड. और कलयुग में तो सोचने का भी लाभ मिल ही जाता है, पुण्य मिल जाता है सोचने से भी. जैसे आज योगा करने के बाद में कौन सा आसन होता है, वो शवासन करवाते हैं, जिसमें लेट जाते हैं और बॉडी को रिलैक्स करना होता है. तो वो मेडिटेट करवाते हैं ऑन द बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर ओन बॉडी, कि अब आप अपना ध्यान अपने पैरों पर लेके जाइए, अपने घुटनों पर लेके जाइए. बट टुडे आई ट्राइड इट फॉर कृष्णा. जब वो कह रही थी पैरों पर लेकर जाइए, सो आई वॉज ट्राइंग टू मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा. जब वो बोल रही थी अब अपना हाथ, अपना ध्यान अब आप अपने हाथों पर लाइए, सो आई वॉज ट्राइंग टू मेडिटेट ऑन द लोटस हैंड्स ऑफ कृष्णा. बहुत अमेजिंग लग रहा था कि अब चेहरे को रिलैक्स करिए, जो भी वो बोलते हैं शवासन में, रिलैक्सिंग लास्ट में. सो आई वॉज ट्राइंग टू मेडिटेट ऑन द ट्रांसेंडेंटल बॉडी पार्ट्स ऑफ कृष्णा, एंड इट वॉज वेरी प्लीजिंग. तो इस तरह से आप देखेंगे कि कहाँ आप कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते हैं, हर चीज में, हर जगह, कहीं भी. एंड दिस इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज. सो इट वॉज वेरी अमेजिंग. ठीक है. और स्पेशली आप देखेंगे जब आप डेली भगवान का दर्शन करते हैं, तो आपके लिए स्मरण करना भी थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आप डेली दर्शन करते हैं. शाम को हम कीर्तन करते हैं, अभी तो फोटो नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि दामोदर अष्टकम और गोपी गीत गा रहे हैं, पर हाँ सुबह दर्शन भी हम करते हैं, मंगला आरती में दर्शन करते हैं, दर्शन आरती में करते हैं. तो इजी हो जाता है क्योंकि डेली भगवान का हम दर्शन करते हैं. तो इस तरह से किया जा सकता है. ठीक है, आगे देखिए आप. I shall be very happy to return to my Vrindavan, that sacred place. But then, why are you here? Now, because it is my duty, I have brought some message for you people. Because I have never ordered by my superior, my spiritual master. Sorry, I have been ordered by my superior, my spiritual master. Wherever you have, whatever you have learned, you should go to the Western countries and you must distribute this knowledge. सेम बात प्रभुपाद जी भागवतम के परपट में भी बता रहे हैं. मैंने उसको पोस्ट भी किया था, अगर आपने देखा हो. क्या बात थी वो? कहाँ चला गया? यस. That if one realizes that he is an eternal servant of Krishna but does not preach it, his realization is imperfect. देखिए इस बात को समझिए. अगर आपको बहुत तेजी से अपना भजन बढ़ाना है, लाइक एक्सट्रीम स्पीड, तो जो कुछ भी आप क्लास में सुनते हैं, सुबह क्लास में सुन रहे हैं, या आप एक्स्ट्रा कुछ श्रवण भी करते हैं, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं भगवान के विषय में, यू सिंपली रिपीट इट.
अगर आप सोचे मेरे पास तो कोई है ही नहीं मैं जिसको बोलूं, तो आप खुद के वीडियो रिकॉर्ड कर करके नहीं डाल सकते इंटरनेट पर? सोशल मीडिया कितना, कितने सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं पर भी आप डाल सकते हैं। और उसमें भी सब फ्री है, कहीं आपके कुछ चार्जेस वगैरह नहीं है। तो अगर कोई है नहीं आपके पास में सामने सुनने को, तो वीडियो बना बना कर आप डाल सकते हैं। कितने भक्त इस तरह से कर रहे हैं, शॉर्ट्स रील्स वगैरह डालते हैं। तो वहां पर किसी एक जने में भी आपका वीडियो सुना, जो बात आप कह रहे हैं भगवान के विषय में, और वो भक्ति के लिए, जब उसको समझ आ गया कि हाँ भक्ति करनी चाहिए, तो सोचिए आपका प्रचार सक्सेसफुल हो गया कि नहीं। काफी भक्त है जो यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं। तो हाँ बस। और एक और बात समझिए, वी आर स्पीकिंग फॉर आवर ओन प्यूरिफिकेशन। देखिए इस बात को समझिए, जितना आप अपनी वाणी को भगवान के यश में बोलने में लगाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होगी। और कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होने का मतलब क्या है? यू विल मोर एंड मोर गेट कन्विंस्ड कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। और उससे भगवान भगवान का प्रेम हृदय में बढ़ेगा। तो हाँ, प्रभुपाद जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं बस वृंदावन लौट जाऊं अब, तो फिर अब आप यहाँ पर है, कोई पूछे फिर आप यहाँ है क्यों, क्या कर रहे हैं फिर आप यहाँ? तो ये मेरा कर्तव्य है। मैं यहाँ पर कुछ संदेश लाया हूं आप लोगों के लिए। मेरे जो गुरु महाराज हैं उनके द्वारा मुझे आज्ञा प्राप्त हुई है कि जो कुछ भी अब आपने सीखा है, आप जाइए पाश्चात्य देश में जाकर उसका प्रचार करिए। एंड आई मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस नॉलेज। मस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, मस्ट, कोई ऑप्शनल चीज नहीं है ये। जैसे आज की क्लास में बताया गया था कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना ऑप्शनल नहीं है। कोई कह सकता है कि भगवान की सेवा करने में तो बहुत अपराध हैं, कुछ अपराध वगैरह हो जाए तो इससे अच्छा करे ही नहीं। नहीं, भगवान की भक्ति नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध है। कोई व्यक्ति सोच रहा है अरे ये खाना वाना ठीक है भगवान को ऑफर करना चाहिए, पर इसको बनाने में कितने रूल्स है कि ये करो वो करो, तो इससे अच्छा मैं ऑफर ही नहीं करता हूँ, छोड़ो। लेकिन नहीं, भगवान को बिना अर्पित किए भोजन पाना ही अपराध है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप जैसे भक्ति कर रहे हैं, अ, जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करते हैं, तो जो अपराध करने की जो टेंडेंसी है वो भी अपने अपने आप कम होती जाती है। बिकॉज आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। यू बिकम अवेयर, यू बिकम कॉन्शियस कि नो आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा। जैसे कल एक भक्त बता रहे थे कि अ, जो भी मतलब उनके किचन में खाने पीने का जो भी आइटम आता है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का आता है, लाइक नो चीप इंग्रेडिएंट्स एट ऑल। वाई? बिकॉज वी मेक इट फॉर कृष्णा। तो हम भगवान के लिए बना रहे हैं, ये अवेयरनेस है तभी तो अब वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। लेकिन आप देखिए जो लोग कंजूस होते हैं, वो, जैसे इस चीज को मैं भी देख रही हूँ कि ठीक है हेल्थ कॉन्शियस तो मैं पहले थी, लेकिन खाने पीने में इंग्रेडिएंट्स के मामले में थोड़ा कंजूसाई हो ही जाती है कि कुछ रिफाइंड ऑयल कभी कभी यूज कर लिया, या कुछ भी जो चीप इंग्रेडिएंट्स होती है। लेकिन नहीं, अब ये अवेयरनेस है दैट वी आर मेकिंग इट फॉर कृष्णा, तो सब कुछ एकदम बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। राइट। सो ये सारी चीजें, ये जो अवेयरनेस है ये अपने आप आने लगती है। जैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, पहले मतलब हमारे घर में ऐसे ही होता था। भगवान को ठीक है शुरू से ही सब धार्मिक है, पूजा वूजा करते थे, लेकिन भगवान को जो दिया ऑफर करने के लिए जो घी था, वो एकदम थर्ड क्वालिटी का घी ऑफर करते थे। इतना थर्ड क्वालिटी का घी कि उसमें से खुशबू की जगह बदबू आती थी लिटरली।
उसमें कोई मतलब एकदम जो थर्ड डिग्रेडेड जो माल होता है वो यूज किया जाता था, क्योंकि कभी भी ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि भगवान को दिया ऑफर करना क्यों है। और ऐसा सभी करते हैं, कुछ नई बात नहीं है। तो ये देख, ये बात आप समझिए, जब तक व्यक्ति अपना संबंध भगवान से नहीं समझेगा, उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि उसे भगवान के लिए अच्छा करना क्यों है। वो बस करने के लिए करता रहेगा कि हाँ सब कर रहे हैं, बोला गया है। या अगरबत्ती के विषय में भी प्रभु जी बताते हैं, एकदम जो थर्ड क्वालिटी की अगरबत्ती आती है जिसमें खुशबू के नाम पर कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार सी, जो बस धुआं ही धुआं उड़ाती है, ऐसी कुछ ऑफर करते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि क्यों भगवान को ऑफर करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, अवेयरनेस जब तक उसकी जागृत नहीं होती, तो उसको नहीं समझ में आती ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हैं। So that's why I have came here and I must distribute this knowledge. So in spite of all my difficulties, all my inconveniences, I am here because I am obligated by duty. If I go and sit in Vrindavan, that will be good for my personal conveniences. I shall be very comfortable there and I will have no anxiety, nothing of the sort. But I have taken all the risk in this old age because I am duty bound. I am duty bound. So I have to execute my duty despite all my inconveniences. कि हाँ मैं आराम से वृंदावन में बैठ सकता हूँ, सब कुछ वहां पर रहूं मैं, लेकिन वो सिर्फ, वो सब कुछ अच्छा रहेगा मेरी खुद की पर्सनल कन्वीनियंसेस के लिए, मेरे खुद के पर्सनल कंफर्ट के लिए। बहुत मैं इस तरह से कंफर्ट रहूंगा, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ रिस्क लेकर इन दिस ओल्ड एज, क्योंकि मैं कर्तव्यबद्ध हूँ। मेरे गुरु महाराज के द्वारा मुझे जो आज्ञा प्राप्त हुई है उसको पूरा करने के लिए मैं बद्ध हूँ। आई एम बाउंड। बाउंड मतलब बोझा वाला बाउंड नहीं, कर्तव्य आप समझ रहे हैं, सेवा का भाव जो है। तो इस वजह से चाहे से कुछ भी डिस्कम्फर्ट्स वगैरह हो, आई हैव केम हियर टू एग्जीक्यूट माई ड्यूटी। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, प्रचार करने में थोड़ा एफर्ट लग सकता है। लगता ही है एफर्ट कि अलग से टाइम निकाला जाए, पहले खुद स्टडी करके आइए फिर कराइए, लगता है थोड़ा बहुत एफर्ट। लेकिन आप देखिए इसका लाभ कितना बड़ा है, स्वयं भगवान इससे प्रसन्न हो रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से किसी व्यक्ति ने पूछा था कि आप इस तरह से शास्त्र पढ़ पढ़ कर बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, इसका क्या लाभ? तो महाराज ने कहा कि इससे भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। अब बताइए, स्वयं भगवान अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो क्या इससे बड़ा लाभ भी कुछ चाहिए? कहीं पर व्यक्ति कुछ जॉब कर रहा है और उसके बॉस अगर उससे प्रसन्न हो जाए, तो बस फिर और क्या चाहिए? बॉस प्रसन्न तो बस हमें जो चाहिए, इफ यू वांट एक्स्ट्रा सैलरी या कुछ भी आपको बेनिफिट वगैरह चाहिए, तो वो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। बॉस की बात नहीं है, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अ, बच्चों से अगर पेरेंट्स खुश हो जाएं, तो क्या पेरेंट्स बच्चे को जो चाहिए वो लाकर ही दे देते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स, बॉस या जो भी व्यक्ति है, उसका प्रसन्न होना इतना मैटर करता है। तो स्वयं भगवान, वे भगवान जो परम ईश्वर है, उनसे परे कोई भी नहीं है, वे प्रसन्न हो जाए, तो बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि है। एंड कृष्णा लव ऑल आवर एफर्ट्स। बार बार भी मैं कह रही हूँ, प्रचार का मतलब सिर्फ प्रवचन करना नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस। जैसे एक माता जी बता रही थी कि उन्होंने किन्हीं व्यक्ति को भगवान को दिया ऑफर करना सिखाया, अभी क्लास से थोड़े समय पहले ही, स्टार्टिंग में, कि दिया ऑफर करना बताया बताया। तो ये भी प्रीचिंग है कि नहीं? देखिए इस चीज को आप देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
अगर आप स्वयं कुछ भक्ति, अ, कुछ डिवोशनल सर्विस अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो आप अपने आप ही बताने लगते हैं। अब जैसे आपको दिया के विषय में पता लगा, भगवान को दिया ऑफर करना चाहिए, वो भी कार्तिक मंथ में। महिमा भी आपने सुनी कि दिया ऑफर करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। किसी भी व्यक्ति ने अगर दिया ऑफर किया तो वह भगवान के धाम लौटता ही है, उसके सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। तो अब आप स्वयं भी कर रहे हैं, और क्योंकि आप स्वयं उसको कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से अपने, मतलब डेली आप कर रहे हैं, इस वजह से आप दूसरे को बता भी पाए। जैसे शायद लास्ट ईयर भी आपको पता ही था कि भगवान को दिया दिया ऑफर करना चाहिए, पर मुझे नहीं पता लास्ट ईयर आप कर रहे थे कि नहीं, मतलब जो भी वो भक्त थे वो कर रहे थे कि नहीं। तो अब खुद पता नहीं कर रहे थे कि नहीं, इस वजह से किसी और को भी नहीं बता पाए। ऐसे ही आप खुद अब चैंटिंग कर रहे हैं, क्लासेस सुनते हैं, तो क्योंकि आप खुद उसको कर रहे हैं, तो आपका खुद का भी उत्साह होगा कि आप औरों को भी इनवाइट करें। तो आप खुद अगर भक्ति कर रहे हैं तो अपने आप ही आप प्रीचिंग करने लगेंगे, ये चीज है। और आप देखेंगे यू विल फील वेरी हैप्पी। आप खुद बताइए, जो भी भक्त बता रहे थे कि आपने इस तरह से बताया उन्हें, आप दिया ऑफर करिए, और वो आपकी बात मानकर दिया ऑफर करने लगे, जो कि आपकी बात नहीं है, ये भगवान की बात है। आप अपनी बात नहीं कह रहे, आप उन्हें ऐसे नहीं कह रहे कि आप मुझे दिया घुमाइए, मुझे मुझे ऑफर करिए। नो, यू आर रिपीटिंग आचार्य's वर्ड्स, कृष्णा's वर्ड्स। तो क्योंकि वो जो बात आपने बताई वो भगवान को प्रसन्न करने वाली थी, तो आपने देखा कि वो उसको कर रहे हैं, सो यू विल ऑटोमेटिकली फील वेरी हैप्पी। जबकि आपको ना तो उसका कुछ पैसे मिले हैं, ना आपने कुछ दिया है, बस इट्स वेरी सिंपल सर्विस, वो आपकी बात मानकर वो भगवान को ऑफर कर रहे हैं। यू विल फील हैप्पी बिकॉज कृष्णा इज हैप्पी, कृष्णा इज प्लीज विद दैट। ये बहुत अमेजिंग बात है। मैं हमेशा से मैं इसी तरह से सोचती हूँ, कुछ भी मैं भगवान के संबंध में करती हूँ, सो व्हेन आई फील हैप्पी अबाउट इट, सो इमिडिएटली ये थॉट मेरे दिमाग में आता है दैट आई एम फीलिंग हैप्पी बिकॉज कृष्णा इज प्लीज्ड। जो भी हम भगवान के संबंध में भगवान की सेवा करते हैं, कृष्णा इज वेरी वेरी प्लीज्ड विद दैट। एन आउटसाइडर ओपन्स द डोर एंड हेजिडेंटली ग्लांसेस इनसाइड। Prabhupada stopping his lecture. Yes, yes, come in. You can come here. तो एक बाहर से कोई व्यक्ति आता है, चुपके से वो गेट खोलता है और वो देखता है, मतलब थोड़ा घबराया हुआ से देखता है अंदर क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते बोलते रुक गए, उन्होंने कहा हाँ आप आइए, आप आ सकते हैं अंदर, आइए आइए। रॉबर्ट नेल्सन वॉज लाइक अ स्लो सिंपल कंट्री बॉय। ये शायद वही व्यक्ति है जिसने प्रभुपाद जी को टॉयलेट पेपर दिया था। देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं। रॉबर्ट नेल्सन वॉज लाइक अ स्लो सिंपल कंट्री बॉय विथ अ homespun manner. Even though he had grown up in New York City, he was 20 years old. He was not part of the growing hippie movement. He didn't take marijuana or other drugs, and he didn't socialize much. He was a loner. He had forgotten some technical education of Staten Island Community College and had tried his hand at the record manufacturing business, but without much success. He was interested in God and would attend various spiritual meetings around the city. So one night he wandered into the Yoga Society to hear Dr. Mishra's lecture, and there he saw Prabhupada for the first time. तो अब ये जो व्यक्ति थे, ही वॉज अ सिंपल बॉय, न्यूयॉर्क में ही बड़े हुए थे ये, और ये इनकी उम्र बताई जा रही है, ही वॉज जस्ट 20 ईयर्स। तो ठीक है, वो हिप्पी, जो वहां पर हिप्पी मूवमेंट चल रहा था, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। हिप्पी आप जानते ही हैं क्या होते हैं, तो इस पे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। और वो कुछ ड्रग्स वगैरह नहीं लेते थे। मैरिजुआना इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ ड्रग। तो हाँ, इस तरह से वो भी
स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड थे, भगवान के विषय में जानना। और एक दिन रात में ये जो डॉक्टर मिश्रा थे, वो जो व्यक्ति थे, उनके आश्रम में वे गए थे, तो वहां पर उन्होंने प्रभुपाद जी को भी देखा था, रॉबर्ट। Swami was sitting cross legged on a bench. There was a meeting. क्रॉस लेगेड का मतलब समझना चाहिए, जैसे कुर्सी पे लेग क्रॉस करके बैठते हैं, वो बात नहीं बताई जा रही। क्रॉस लेगेड मीन्स आलक्ति पालक्ति करके बैठना, नीचे जैसे हम बैठते हैं फ्लोर पे। सो प्रभुपाद जी इस तरह से बैठे थे। There was a meeting and Dr. Mishra was standing up before a group of people. There were about 50 people coming there, and he talked on I am consciousness. Dr. Mishra talked, and then gave Swami a grand introduction with a big smile. Swamiji is here, he said, and he swings around and waves his hand for a big introduction. It was beautiful. There was after Dr. Mishra spoke for about an hour. The Swami didn't speak, he sang a song. तो हाँ, वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरह से प्रभुपाद जी बैठे थे, आलक्ति पालक्ति करके। और वहां पर ये जो डॉक्टर मिश्रा थे, वो खड़े होकर, वहां पर 50, कम से कम 50 की तादाद में लोग थे, और वहां पर वो खड़े होकर अपना लेक्चर दे रहे थे आई एम कॉन्शियसनेस पर, कि मैं कैसे सचेत हूँ। फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को भी इंट्रोड्यूस कराया कि ये भी यहाँ पर हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि वो प्रभुपाद जी को कुछ बोलने का अवसर नहीं देते थे, खाली कीर्तन करने के लिए ही वॉज अलाउइंग श्रीला प्रभुपाद, पर कभी बोलने नहीं देते थे वो। क्योंकि प्रभुपाद जी, वो जो व्यक्ति कुछ भी प्रचार करते थे, उनकी फिलॉसफी से बिल्कुल ऑपोजिट था। वो तो मायावाद थे कि भगवान निराकार है, हम भी भगवान बन जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ऑल दोज थिंग्स। तो उन्होंने 1 घंटे तक कुछ किया, जो भी लेक्चर वगैरह था, लेकिन प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, उन्होंने कीर्तन किया। आफ्टरवर्ड आई वेंट अप टू हिम, ही हैड अ बिग स्माइल and he said that he likes young people to take krishna consciousness. You know why? Because ये आप देखेंगे, अगर देखिए, यंग एज में ही जो व्यक्ति है, उसमें बहुत रजोगुण होता है। और अगर यह रजोगुण कृष्ण भावनामृत में लग जाए, तो सोचिए, वह खुद भी बहुत उत्साहित होकर भक्ति करेगा और औरों को भी प्रेरित करेगा भक्ति करने के लिए। काफी सारी इसकी चीजें हो सकती है कि ओल्ड एज में, आप सब यंग है, ओल्ड एज में व्यक्ति की जो सेंसेस है, वो भी इतना अच्छे से चीजों को ग्रैब नहीं कर पाती। जैसे हमारे घर में थोड़े कुछ ओल्ड, मतलब ओल्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, ओल्ड मतलब जो बेड रेस्ट पर होते हैं उनकी बात नहीं करी की जा रही, पर लिटरली जो ओल्ड होते हैं, एटलीस्ट 50 क्रॉस किए हुए जो होते हैं, 50 60s, तो उनको कुछ भगवान की बात अगर बताएं भी, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आती है। और फिर साफ दिखता है कि टाइम वेस्ट ही है, इनको कुछ बताने से कुछ मतलब नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र के विषय में बताओ, चैंटिंग करना अगर स्टार्ट कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी वो नहीं समझ पाते हैं। आपको कहते हुए सुनेंगे कि हाँ, ये तो हमारे मन में हमेशा चलता रहता है, बस जब देखो तब हमारे मन में चलता रहता है। अरे भाई, मन में नहीं चलाना है, जीभ से बोलना है। बट यू विल फाइंड पीपल स्पीकिंग लाइक दैट, कि हाँ, ये तो हमारे जब देखो तब मन में चलता ही रहता है, इसमें क्या दिक्कत है। यस, और एक और बात ये आ रही है, ही हैड अ बिग स्माइल। आप देखेंगे प्रभुपाद जी की फोटोज, उसमें प्रभुपाद जी किस तरह से स्माइल करते हैं, कितने अमेजिंग लगते हैं। आज भी सुबह गुरु पूजा जब हो रही थी, तो गुरु पूजा व्हेन आई वाज सिंगिंग, तो आई वाज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल इन माय हार्ट
कि प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है, हम कभी समझ ही नहीं सकते। और मुझे बहुत सुंदर लगता है इस तरह से प्रभुपाद जी के जो छोटे विग्रह हैं, वो भक्त इस तरह से लेकर जाते हैं दर्शन आरती के टाइम पर। तो सब जो भक्त हैं डीटी को देखते ही तुरंत नीचे प्रणाम करने के लिए झुकते हैं। इतना बहुत सुंदर लगता है वो देखने में, दैट हाउ एवरीवन इज रेस्पेक्टिंग श्रीला प्रभुपाद। इट्स वेरी वेरी वंडरफुल। आप देखेंगे प्रभुपाद जी से हम मिले नहीं व्यक्तिगत रूप से, बट एक अलग ही कनेक्शन फील नहीं होता है प्रभुपाद जी के? हम ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके कोट्स हम पढ़ते हैं, कुछ भी उनके वीडियोस वगैरह देखते हैं, कितना ज्यादा कनेक्टिंग लगता है। सो यस, ही लाइक्स यंग पीपल टू टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज यंग एज में हमारे जो सेंसेस हैं वो बहुत शार्प होते हैं, बहुत हमारी जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो बहुत फास्ट होती है। हम इजीली काफी सारी चीजें अच्छे से समझ लेते हैं। ये बात तो देखी ही गई है। इस वजह से देखिए जिनके भी बच्चे हैं, आपको डेफिनेटली उनको करना चाहिए ट्राई। और अब तो इतनी अमेजिंग वो चीज आ गई है जो वो भक्ति किड्स का है। हर सैटरडे आई एम टेकिंग द सेशंस। तो हर सैटरडे आप अपने बच्चों को ज्वाइन करवाएंगे, वो इस तरह से और बच्चों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ से बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। होता क्या है कि बच्चों का बेसिकली ऐसा होता है, स्कूल में भी कुछ ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है। स्कूल में जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो सब कुछ करते हैं, खेल कूद वही चलता है। डिवोशनल से रिलेटेड तो कुछ बात होती ही नहीं है, डिवोशनल एक्टिविटीज। और आसपास में भी ऐसे कुछ फ्रेंड्स मिलते नहीं है किड्स में। तो इस वजह से ऐसा एसोसिएशन बच्चों को भी, जैसे हमारे साथ भी तो यही चीज है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें भक्तों का संग मिला है, ये बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो आसपास कहाँ हम किसी को देखते हैं भक्ति वगैरह करते हुए? दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना हमारे ऑफिस में कुछ होता है, ना आस पड़ोस में, कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से बच्चों का भी अब ऑनलाइन एसोसिएशन है। तो आप इस तरह से ज्वाइन करा सकते हैं, बच्चों को देखेंगे कि और बच्चे भी कहाँ कहाँ से ज्वाइन हो रहे हैं, एंड दे आर सो एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेटिंग। अरे वाह, मतलब ये मेरी एज के हैं और इनको कितना कुछ आता है मुझसे ज्यादा, मुझे भी सीखना है, मैं भी डेली क्लासेस में आऊंगा या आऊंगी। इस तरह से बच्चों को बहुत, बच्चे स्पेशली आप बच्चों को देखेंगे। बच्चों को आपको, आप कुछ नहीं सिखाएंगे, लेकिन उनकी साथ की उम्र के बच्चों को जो भी वो करता हुआ देखते हैं, वो अपने आप उसको ग्रास्प कर लेते हैं। हमारे साथ भी तो ऐसा होता है। प्रभु जी इस पर एक बात कहते हैं, मंकी सी मंकी डू, सो वी शुड सी गुड मंकीज। बहुत अमेजिंग है ये, मंकी सी मंकी डू। तो हमारी जो भी हमारे आसपास हमारी एज के मंकीज या जिन भी हम जिनको भी देखते हैं, वैसा हम करने लगते हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। यस, ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट। ही वॉन्टेड ऑल यंग पीपल. So I thought that was very nice. It made sense. So I wanted to help. We stood there talking about an hour. Mishra had a library in the back and we looked at the certain books, Arjuna, Krishna, chariots, and things. Bhagavad Gita. And then we walked around. We looked at some of the pictures of Swamis on the wall. By that time, it was getting very late, and Prabhupada said, come back the next day at 10 to his office downstairs. तो इस तरह से उनकी प्रभुपाद जी से कम 1 घंटे तक बात हुई। और ये जो व्यक्ति हैं मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा थे, इनकी पीछे कुछ लाइब्रेरी थी, वहां पर उन्होंने कुछ बुक्स देखी, अर्जुन कृष्णा और उनका रथ वगैरह वहां पर था। तो इस तरह से चलते चलते उन्होंने खूब बातें की, उन्होंने स्वामी की पिक्चर्स देखी। अब स्वामी शायद गोस्वामी की बात हो रही है वॉल पर, पता नहीं कौन सी स्वामी की बात हो रही है, बट यस।
लेकिन उस समय बहुत लेट हो रहा था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अब हम, आप कल आइएगा सुबह 10 बजे के करीब, टू हिज ऑफिस डाउनस्टेयर्स. The next day, when Robert Nelson went to room 307, Prabhupada invited him in. The room was clearly not intended to serve as a living quarters. There was no toilet, shower, chair, bed, or telephone. The walls were painted a dark, dismal color. Prabhupada showed Robert the three-volume set of Srimad Bhagavatam, which Robert purchased for $16.50. Then Prabhupada handed him a small piece of paper with the Hare Krishna mantra printed on it. ये देखिए, आप भक्तों को भी करना चाहिए, कुछ छोटे कार्ड्स रखने चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र के, जिससे अगर आप किसी नए व्यक्ति को बताते हैं चैंटिंग के लिए, तो कई बार भारत में रहते हुए भी लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र ही नहीं पता है, या वो बोलेंगे भी तो उल्टा फुल्टा आगे पीछे कुछ बोलेंगे. सो यू कैन हैंड देम ओवर दोज स्मॉल कार्ड्स. कहीं से भी आप ले सकते हैं, इस्कॉन में मिलते हैं, तो उनको थोड़ी सुविधा होगी उससे. सो यस, प्रभुपाद जी ने भी इसी तरह से उनको भागवतम दिखाया. वो उनके रूम पर आए थे, जो रॉबर्ट नेल्सन थे. ही केम एट प्रभुपाद रूम, जो कि सही नहीं लगा उनको, मतलब वो समझ गए थे कैसा क्या वहाँ का था, डार्क सा रूम था. तो वहां पे प्रभुपाद जी ने उनको श्रीमद् भागवतम के 3 वॉल्यूम सेट दिखाए, और उन्होंने उसको परचेज भी किए. प्रभुपाद जी ने उनको एक छोटा पेपर दिया हरे कृष्ण महामंत्र का, उस पर प्रिंटेड था, ताकि वो चैंटिंग कर सके. Robert. While Swami was handing it to me, he had this big smile on his face, like he was handing me the world. कितनी ज्यादा सुंदर बात है ये. जब प्रभुपाद जी इस तरह से उनको वो हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड दे रहे थे, सो ही हैड अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, जैसे कि वे उनके हाथ में पूरा जगत दे रहे हो. क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? When you are giving Hare Krishna Mahamantra to someone, you are actually giving him Krishna. ये बात मैं 2 दिन पहले भी सोच रही थी, आज एकदम से याद आई तो बताई मैंने, कि कितनी सुंदर बात है. आप किसी को भी भगवान के विषय में बता रहे हैं, उनको महामंत्र करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, तो आप उन्हें कृष्ण को ही दे रहे हैं. महामंत्र कृष्ण ही तो है. इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए, इसको आप समझिए, जब आप किसी को भी महामंत्र दे रहे हैं, कुछ भी भगवान के विषय में बता रहे हैं, यू आर गिविंग हिम कृष्णा. एंड दैट्स वाई, बिकॉज प्रभुपाद, ठीक है हम तो ये सुन रहे हैं, हमें तो थ्योरी लग रहा है, बट प्रभुपाद जी, ही हैड अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, बिकॉज ही इज अ रियलाइज सोल. और देखिए ना, ये व्यक्ति खुद इस चीज को सेंस कर रहे थे, कि इस तरह से प्रभुपाद जी बहुत खुश थे. ही हैड अ वेरी बिग स्माइल ऑन हिज फेस, एज इफ ही वाज हैंडिंग मी द वर्ल्ड. कोई बहुत, मतलब पूरा का पूरा जगत ही वो मेरे हाथ में दे रहे हो. अब बताइए, ये सारी बातें हम सुनते हैं, इस पर हम विचार करेंगे, तो कितना उत्साह होगा हमारा प्रचार करने का. और ये बात सच भी है. कोई व्यक्ति इस तरह से, आप उनको भक्ति के विषय में बता रहे हैं, वो मान गए, तो आपने उसको भगवान की गोद में ही बिठा दिया है. भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी मेरा, किसी भी समय मेरा नाम लेता है, तो भगवान इस तरह से कहते हैं कि अब ये मेरा है. नाउ ही इज माइन, एंड इट इज माई वेरी ड्यूटी टू मेंटेन हिम, टू टेक केयर ऑफ हिम. और स्पेशली देखिए, जब प्रामाणिक रूप से व्यक्ति भगवान से अपना संबंध समझ के भक्ति करने लगता है, तो वो ज्यादा प्लीजिंग होता है. ये बात है.
चलिए ठीक है, अब हम आज का डिस्कशन यहीं पर रोकेंगे एंड वी विल कंटिन्यू इट टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज की क्लास तो कैंसिल ही हो गई थी, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर एसोसिएशन। वील स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की